बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद राशिद। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बेसिक कंसोनेंट जो कि 9 होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया और उनकी आवाज़ों के बारे में डिस्कस किया कि उनकी आवाज़ें कैसे बनती हैं। हमने ये बात की थी कि हर कंसोनेंट की 3 आवाज़ें होती हैं, उनकी आवाज़ों के बारे में बात की। उसके बाद हमने 5 एस्पायरेटेड कंसोनेंट की बात की थी, जिसमें हमने उसकी आवाज़ों के बारे में बात की। तो इस तरह से हमारे जो 14 कंसोनेंट है वो हमारे हो गए थे। उसके बाद हमें पता है कि टोटल कंसोनेंट जो कोरियन लैंग्वेज में होते हैं वो टोटल 19 होते हैं। तो 14 उनमें से हो गए थे, बाकी उनमें से 5 रह गए थे जो कि डबल कंसोनेंट कहलाते हैं। तो डबल कंसोनेंट भी तादाद में 5 होते हैं, और ये कंसोनेंट भी हमारे 5 बेसिक कंसोनेंट जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 और 5 की लिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपने बेसिक कंसोनेंट अभी तक नहीं किए या फिर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। डबल कंसोनेंट टोटल 5 होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना गियोक कंसोनेंट है, उससे बनने वाला जो है वो ये डबल कंसोनेंट है, जिसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, संग गियोक। यानी कि संग का मतलब होता है दो, यानी कि एक ही कंसोनेंट जो कि हमारे पास गियोक है उसको हमने 2 बार इकट्ठा लिखना है, तो ये बन जाएगा संग गियोक। फिर उसके बाद हमारे पास दिगत से बनेगा संग दिगत। तो ये है संग दिगत की, ये आप देख रहे हैं, ये शक्ल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है बीएफ से बनेगा संग बीएफ। तो ये हमारा तीसरा यानी कि डबल कंसोनेंट हो गया। उसके बाद सियत से संग सियत बनेगा, सियत से संग सियत। ये संग सियत की आप देख रहे हैं कि ये शक्ल है, ये वाली आप देख रहे हैं कि सियत को आपने 2 बार इकट्ठा लिख देना है, तो ये बन जाएगा संग सियत। 5वें नंबर पे हमारे पास डबल कंसोनेंट आता है जियत से बनेगा संग जियत। और संग जियत इसकी प्रोनाउंसिएशन संग जियत है, और इसके ये जो अलामत है यानी कि जियत को आपने 2 बार इकट्ठा लिखना है, तो ये बन जाएगा संग जियत। तो ये इस तरह से हमारे डबल कंसोनेंट हमारे पूरे हो जाते हैं, जो कि टोटल तादाद में 5 हैं। अब इनकी आवाज़ों की बात कर लेते हैं। हमने ये शुरू वाली वीडियो में बात की थी, पहली वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने बात की थी कि कंसोनेंट की जो आवाज़ें होती हैं वो 3 होती हैं। उनके जगह के हिसाब से उनकी 3 आवाज़ें होती हैं। जब हम आगे अल्फाज बनाना शुरू करेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि आवाज़ जो है वो हमने कैसे, पहले नंबर पे कैसे आवाज़ आती है, दूसरे पे कैसे होती है और तीसरे पे कैसे होती है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको समझाएंगे। अभी आप ये इतना याद रखें कि हर कंसोनेंट की 3 आवाज़ें होती हैं। तो डबल कंसोनेंट सबसे पहले सांगियोक है। सांगियोक की पहली आवाज़ जो है वो भी काफ है, दूसरी आवाज़ भी काफ है और तीसरी आवाज़ भी काफ है। यानी कि अगर सांगियोक पहले नंबर पे इस्तेमाल हुआ है तो तब भी काफ की आवाज़ देगा, दूसरे नंबर पे इस्तेमाल होता है, दूसरी पोजीशन पे है तब भी काफ आएगी, तीसरी पोजीशन पे तब भी इसकी आवाज़ काफ ही आएगी। यानी कि तीनों जिसकी आवाज़ें हैं सांगियोक की वो काफ हैं। उसके बाद दूसरा जो कंसोनेंट है डबल में वो हमारे पास संग दिगत है। संग दिगत जो है उसकी ते आवाज़ होती है, पहली भी दूसरी भी ते आवाज़ है और तीसरी भी ते आवाज़ आती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास संग बीएफ आ जाता है। अब संग बीएफ जो है इसकी जो पहली आवाज़ है वो पे है, दूसरी भी पे है और तीसरी भी पे है। नंबर 4 पे हमारे पास संगसियत आ जाता है। संगसियत का वही बेसिक वाला रूल है। बेसिक वाला रूल क्या था कि पहला नंबर पे इसकी सीन या शीन आवाज़ होती है, दूसरी आवाज़ भी सीन या शीन है और तीसरी इसकी ते आती है। बेसिक का रूल मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बेसिक कंसोनेंट का रूल ये था कि उसकी हमने आवाज़ को देखना है, यानी कि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है कंसोनेंट की, उसकी आवाज़ को देखना है। जैसे अगर हम संग को हटा दें तो सियत बन जाता है, तो ये सियत खड़ा है। सियत जो है वो आप देख रहे हैं कि सीन से शुरू हो रहा है, जिस हर्फ से वो शुरू हो रहा है वो उसकी दूसरी आवाज़ बनती है। तो ये देखें सीन से शुरू हो रहा था तो इसकी सीन जो है वह दूसरी आवाज़ बन जाएगी। शीन जो है ये कुछ ऐसे वावल्स हैं जिनके साथ शीन आवाज़ देता है, जिनमें से एक ई वावल भी होता है।
تو باقی جو واولز ہیں جب ہم واولز کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ شین اور کن کن واولز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو سیت کی دوسری آواز سین شین ہوتی ہے، اور دوسری آواز ہی ان کی پہلی آواز ہوتی ہے، جس کی دوسری آواز جو ہے وہ سین شین ہے، تو پہلی آواز بھی اس کی سین شین ہوگی. جبکہ تیسری آواز کا یہ رول بتایا تھا کہ جہاں پہ اس کی پروننسیشن کا اینڈ ہو رہا ہے، مطلب یعنی کہ سنگ سیت ہے، سیت جو ہے اس کی اینڈنگ جو ہے تے پر ہو رہی ہے، تو جس حرف پہ وہ اینڈ ہو رہا ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے، وہ اس کی تیسری آواز ہے. یہاں پہ سیت کا جو اختتام ہے وہ تے پر ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کی تیسری آواز تے بن گئی ہے. تو یہ والا بیسک کا رول تھا. اس کے بعد ہمارے پاس جیت ہے، جیت سے بن گیا سنگ جیت. سنگ جیت جو ہے وہ تینوں جگہوں پر پہلی آواز بھی چے دیتا ہے، دوسری آواز بھی چے دیتا ہے، اور تیسری آواز بھی چے دیتا ہے. اس کے بعد دوستو یہ ہمارے کنسوننٹ یہاں پہ 19 کنسوننٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں واولز. جیسے انگلش کے اندر ہمارے پاس واولز ہوتے ہیں اے ای آئی او یو. اب وہ واولز جو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں وہی واولز کی آوازیں جو ہے نا وہ ہماری یہ واولز دیتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں اے واول کی بات کریں تو اے آپ دیکھتے ہیں کہ الف کی آواز دیتا ہے، المدہ کی دیتا ہے، یا عین کی آواز دیتا ہے. اسی طرح اگر ہم آئی کی بات کرتے ہیں تو آئی جو ہے وہ ای کی آواز دیتا ہے، یعنی کہ جب یہ کسی حرف کے ساتھ لگتا ہے تو یہ الف زیر ای، یعنی کہ الف زیر ای، یعنی کہ الف کے نیچے زیر لگائیں تو اس طرح کی آواز پیش کرتا ہے. اگر ہم آئی کی بات کرتے ہیں، ای کی بات ہم نے کر لی. اس کے بعد آئی جو ہے وہ بھی آپ کو الف زیر اے کی آواز دے رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس او آ جاتا ہے. او جو ہے اس سے بہت ساری آوازیں بنتی ہیں. او جو ہے او، یعنی کہ اگر ہم الف کے اوپر زبر لگاتے ہیں تو او بن جاتا ہے، یا پیش لگاتے ہیں تو او کی آواز دیتا ہے، او یا او کی آواز دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یو، جو پانچواں کنسوننٹ ہے انگلش کے اندر. تو یو جو ہے وہ یو کی آواز بھی دے رہا ہے، یو کی آواز بھی دیتا ہے، یا کی آواز بھی دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو آوازیں ہم نے انگلش کے الفابیٹس کے اندر جو ہمارے واولز ہیں اے ای آئی یو، جو آوازیں وہ دے رہے ہوتے ہیں وہی آوازیں جو ہے نا کورین لینگویج کے اندر بھی وہی آوازیں ہوتی ہیں. لیکن انگلش کے جو واولز ہیں ان کی تعداد ٹوٹل 5 ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے پاس کورین واولز ہیں ان کی تعداد ٹوٹل 21 ہوتی ہے، جن میں سے آگے ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. پہلے نمبر پہ ہمارے پاس سنگل واولز آ جاتے ہیں، یا ان کو سمپل واولز بھی کہتے ہیں. ان کی تعداد ٹوٹل 10 ہوتی ہے. اور اس کے بعد ڈبل واولز آ جاتے ہیں. ڈبل واولز ٹوٹل تعداد میں 11 ہوتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آج ہم بات کر لیتے ہیں سنگل واولز کی بات کرتے ہیں. تو میں نے بتایا آپ کو کہ سنگل واولز جو ہے وہ ٹوٹل تعداد میں 10 ہوتے ہیں. ان واولز کو پھر جو سنگل واولز ہیں جو کہ تعداد میں 10 ہیں ان کو پھر 2 حصوں میں مزید تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حصہ جو ہے اس کا ورٹیکل واولز تعداد میں 5 ہیں، یا ان کو کھڑے واولز، اگر آپ سادہ الفاظ میں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کھڑے واولز کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. مطلب ان کا نام ہم کھڑے واول بھی رکھ لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. تو سب سے پہلا واول آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سیدھی لائن ورٹیکل لائن ڈرا کرنی ہے اور اس کی رائٹ سائڈ پر ایک ڈیش لگا دینی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک واول بن جاتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں آ، یعنی کہ یہ جو واول ہے یہ ہمارا الف یا المدہ کی آواز دیتا ہے. اس کے بعد اسی طرح کی سیم آپ نے شکل نیچے ڈرا کرنی ہے، لیکن نیچے والا جو واول ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ نے 2 ڈیش لگا دینی ہے یا 2 پف لگا دیں ہیں رائٹ سائڈ پر، یعنی کہ دائیں طرف ہم نے 2 ڈیش لگا دیں گے. تو یہ والا جو واول ہے یہ ہمارا یا کی آواز دے گا، یہ الف یا. اس کے بعد اب جو ہمارا جو پہلا نمبر پہ کھڑا واول تھا اس کی ہم نے ڈیش جو ہے وہ دائیں طرف لگائی تھی. اب اگر اسی طرح کا واول اگر ہم بنائیں لیکن اس کی ڈیش یا اس کی جو لائن سائڈ پہ لگائی تھی وہ اگر ہم لیفٹ سائڈ پر یعنی کہ اپنے بائیں ہاتھ والی سائڈ پر لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک نیا واول بن جاتا ہے جس کو او کہتے ہیں. او بھی پڑھتے ہیں، او بھی پڑھتے ہیں، یعنی کہ الف کے اوپر زبر ہوگی تو یہ پڑھا جائے گا او. تو اس طرح سے یہ دیکھیں شروع سے آ یا او. پھر دوسرے نمبر پر جو واول تھا اس کی ڈیش رائٹ سائڈ پر تھی، 2 ڈیش لگائی ہوئی تھی ہم نے، ٹھیک ہے، جو کہ یا تھا. اسی کو ہم اٹھا کے نیچے رکھیں گے، لیکن آپ اس کو الٹا دیں گے تو اس کی جو ڈیش ہے وہ ہم نے جو 2 ڈیشیں لگائی ہوئی تھی وہ ہم اس کی لیفٹ سائڈ پر یعنی بائیں طرف کر دیں گے. تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا یو، یعنی کہ یہ کے اوپر زبر لگا دیں گے اور
आगे वाव लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यो। उसके बाद सिंपल एक सीधी लाइन हमने ड्रा कर देनी है, तो ये हमारे पास बन जाता है ई। ये पांचवा हमारा खड़ा वावल है ई। तो ये टोटल जो है ना हमारे पास 5 जो खड़े वावल हैं, इनको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आ, या, ओ, यो, ई। ये 5 हमारे खड़े वावल्स हैं और ये सिंगल वावल्स की पहली किस्म थी जो हमने कर ली। उसके बाद हम दूसरे कॉलम की तरफ आते हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल वावल्स को हम लेटे वावल्स भी कहते हैं। इनकी तादाद भी टोटल 5 होती है, 5 खड़े वावल्स और 5 ही लेटे वावल्स। इस तरह से ये सिंगल वावल हमारे टोटल 10 हो जाते हैं। अब इनको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम इसके सामने यानी कि ये जो हमारा ये जो वावल खड़ा है, यानी कि जो लेटे वावल्स का पहला वावल है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये असल में हमारे जो पहला जो खड़ा वावल है उसी वावल से ही बना हुआ है। आपने करना क्या है कि ये जो हमारे पास खड़ा वावल है इसको आपने बाएं तरफ पूरा वावल 180 डिग्री ज़ाविये पे इसको उल्टा देना है। जब आप इसको उल्टाएंगे तो ये डैश जो है जो राइट साइड पर है ये इसके ऊपर चली जाएगी और ये जो लंबी लाइन है लेफ़्ट साइड पर ये इसके नीचे आ जाएगी। तो ये तकरीबन इस तरह की शक्ल बन जाएगी। और इस वावल को भी आप ओ पढ़ते हैं, ओ। ये वावल, इस वावल की आवाज़ और ये जो हमारे पास तीसरे नंबर पे खड़ा वावल खड़ा है इसकी आवाज़ सेम होती है, मतलब एक ही आवाज़ होती है। लेकिन यहाँ पे ये वाला खड़ा ओ इस्तेमाल होता है, वहाँ पे उस लफ्ज़ का मतलब और होता है। जहाँ पे ये लेटा खड़ा वावल ओ होता है, सॉरी ये लेटा वावल जो ओ है ये जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे इसके जो मीनिंग्स हैं या मानी है लफ्ज़ के वो तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे लेटा वावल हमारे पास है यो, यो। अब ये इसकी आवाज़ सेम, ये हमारा चौथे नंबर पे जो खड़ा वावल है यो उसी वही आवाज़ देता है, लेकिन दोनों के मानी में फ़र्क होता है। अब ये कैसे बनेगा, जैसे हमने पहला वावल लेटा वावल हमने खड़े वावल से बनाया है, बिल्कुल उसी तरह या को आपने बाएं तरफ उल्टा देना है तो आपके पास ये बन जाएगा यो। ये इस या से बना है, यानी कि बाएं तरफ आपने 180 डिग्री पे इसको उल्टाया तो ये हमारे पास बन गया यो, यो। उसके बाद अगला जो वावल है हमारे पास लेटा वावल वो है ऊ, अली पेश वाओ ऊ। ये तकरीबन टी की शक्ल देता है, लेकिन आप इसको टी नहीं कहना क्योंकि ये कोरियन लैंग्वेज के अंदर ये है ऊ। ये भी अपने सामने वाले खड़े वावल से बना है। 180 डिग्री के ज़ाविये पे हमने ओ को उल्टाया तो ये बन जाएगा ऊ। इसी तरह ये वाला जो वावल है ये हमारा बन जाएगा यू, यू। और एंड पे ये भी ई वावल से बना है, जो कि खड़ा वावल ई है, उसको हमने 180 डिग्री के ज़ाविये पे इसको उल्टाया बाएं तरफ तो ये सीधी डैश बन जाएगी। तो ये जो वावल इसको पढ़ते हैं ओह, 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 यानी कि आपने इसको गले से आवाज़ निकालनी झटके के साथ ओह, तो ये इस तरह की आवाज़ देता है। तो मैं शुरू से सिंगल वावल दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहले 5 खड़े वावल्स आ, या, ओ, यो, ई। फिर 5 लेटे वावल्स ऊ, ओ, यो, ऊ, यू, ओह। ये आप देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास सिंगल वावल्स थे जो मैंने आपको बताया वो 10 होते हैं। तो इस तरह से ये सिंगल वावल्स जो हैं जो कि तादाद में 10 है ये आपको मैंने करवा दिए हैं, जिनमें से 5 खड़े वावल्स हैं और 5 ही लेटे वावल्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो हम अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम डबल वावल्स की बात करेंगे और उसके साथ साथ अल्फाज को बनाने का तरीका कि आप जो है ना इन कंसोनेंट और वावल्स को जोड़ के किस तरह से लफ्ज़ को बना सकते हैं वो वाला तरीका सिखाएंगे। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द मौसूल हो सकें। और साथ में घंटी के आइकन को भी आप प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर अपनी सेटिंग को सेट कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द मौसूल हो सकें और आप इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और जो लोग कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट दे रहे हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।